आइए आज हमें ना 2 चैप्टर्स हमने आपके टेस्ट लिए थे। एक बार तो सब बच्चे उत्कर्ष, अक्षत, शिवांगी और सिया जी, मेरे पास तो देखो किसी का भी मैसेज नहीं आया, तो अपने वीडियोस ऑन करिए जल्दी से सब बच्चे। उत्कर्ष, शिवांगी, सिया एंड अक्षत। सर मैं करना भूल गया। अच्छा कोई, चलो ओके, सिया आप करो, शिवांगी। सिया का तो अभी कुछ चाय पानी का टाइम चल रहा होगा, बिल्कुल इस वक्त यही टाइम होता है उसका। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं बाहर ऐसा आ नहीं है, तो हो नहीं सकता कि आपकी चाय पानी ना चल रही है उस वक्त। चलो एनीवेज, आज हमें ना स्टाफिंग का जो एक एमसीक्यू टेस्ट हुआ था, आप में से शिवांगी ने दिया था शायद, है ना, दिया था ना, और सिया आपने दिया था स्टाफिंग वाला? तो मैंने दिया था। और उत्कर्ष ने तो लेट ज्वाइन किया, अक्षत ने नहीं दिया शायद। चलो एनीवेज कोई नहीं, हम उसको डिस्कस करते हैं। 25 क्वेश्चंस का टेस्ट था, तो जिसने नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चंस भी बोलूंगा आप लोगों को, तो आप मेरे को आंसर्स बताना उसके। देखते हाँ, वही वाला जो आपने भेजे थे, हम डिस्कस नहीं और करेंगे। सिलेक्शन आया था, चेक हुआ था ये कौन सा? जो स्टाफ ऑटो चेक हुआ ना आप, वो ऑनलाइन हुआ था ना स्टाफिंग वाला तो। सर, बट उसके बाद मुझे मार्क्स नहीं आए थे उसमें। आपको शिवांगी आपके भी मार्क्स नहीं आए? सर पता नहीं सर। अच्छा नहीं, अगर मार्क्स नहीं आए तो मैं आपको एक मिनट रुको, मैं आपको मार्क्स बताता हूँ, तो मेरे पास है ना मार्क्स सबके। आए हैं शिवांगी और क्या आए हैं फरवरी में, हो रहा है। हाँ तो शिवांगी के तो आए हैं इसमें थोड़े से चैप्टर नंबर, नहीं शिवांगी के तो फुल आया भाई, शिवांगी आपके तो फुल आया, 25 आए, क्या बात है। और सिया के आए हैं 20, सिया के 20 आए, तो आप अपने देखना मिस्टेक्स देखना। और अक्षत के आए हैं 15, अक्षत आपके बहुत कम आए हैं इसमें। एना 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 के आए हैं, एना के भी 25 आए हैं, एना के भी 25 है, और शिवांगी के भी 25 है। अक्षत के 15 है, और सिया के 20 है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मैं जरा पूछ लूँ, ये मार्क्स तो मैंने सेंड किए थे आपके पास, क्यों नहीं आए? है ना, आपके पास मार्क्स आए अपने इसके टेस्ट के? नहीं सर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है ना आपकी? नहीं सर। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ना, आपके 25 ही है तो आपके फुल है, और शिवांगी आपके भी 25 है, आपके 20 है सिया, और आपके अक्षर 15 है। सूजन के इसमें नहीं, सूजन ने दिया नहीं था। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस टेस्ट को। वैसे तो ओके, तो मैं बोलता रहूंगा, आप सब जिसको भी आता है वो अपना आंसर बताएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, नेम एंड define the process in which candidates are eliminated at every stage and a few move on to the next stage till the right type of candidate is found। तो बताइए सिया, बन जाएगी चाय, बन जाएगी, चिंता मत करो। बताइए क्या है इसका आंसर? रिक्रूटमेंट, वर्कलोड एनालिसिस, सुना ही नहीं होगा, वर्कलोड एनालिसिस, सिलेक्शन, या फिर वर्कफोर्स एनालिसिस। उत्कर्ष बता, है ना? वीडियो ऑन करो, सूजन वीडियो ऑन करो, चलो। तो अक्षत मैं 10 मिनट में करती हूँ वीडियो ऑन। 10 मिनट? 10 मिनट में क्या हो जाएगा भाई? सर एक्चुअली मैं कॉफी पी रही हूँ अभी। क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं? सर इसका खाना पीना, एक्चुअली आई एम हैविंग अ कॉफी, आई एम हैविंग माय कॉफी, सो मैं 10 मिनट में करती हूँ। कॉफी तो ठीक है सर। यार ऐसे नहीं करना चाहिए तुम लोगों को यार, मेरा भी मन कर जाता ना फिर। ओके, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड एट एवरी स्टेज एंड अ फ्यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज टिल द राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट इज फाउंड। तो बताइए कौन सा प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वर्कलोड या वर्कफोर्स? रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही गलत सिया जी। सम आर सिलेक्शन। some are rejected and few move to the next stage। तो कौन सा प्रोसेस है? सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द राइट आंसर। तो आपका एक गलती तो आपको पता चल, ऑप्शन दिया ही नहीं था। मैम मैंने 4 ऑप्शन बोले, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। अच्छा, मैंने सिलेक्शन सुना नहीं था। नहीं, आपने सुना था, आपका आंसर गलत है, यही सब। वर्कफोर्स ही सुना था। आप मेरे उसमें देख लो, उसमें तो राइट रिक्रूटमेंट तो वैसे भी नहीं है, रिक्रूटमेंट तो हो ही नहीं सकता था इसका आंसर। वर्कलोड चलिए और नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भी कल की क्लास नहीं अटेंड की? सबको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आता था?
सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। कल इतनी बढ़िया क्लास हुई है, मैंने की 23 थी। बच्चे आए थे कल क्लास में, फिजिकल क्लास में, फेस टू फेस में। आप लोगों सर को मैंने की थी अटेंड, जी उत्कर्ष बोलो। मैंने अटेंड की थी सर। आपने अटेंड ऑनलाइन किया में। ना? नहीं मतलब इन्होंने में हाँ। से और किसी ने नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपक लाल गड़ा, चेयरमैन ऑफ जेठालाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, फाउंडेड गड़ा यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ये वही बच्ची बताएगी जिसकी कॉफी चल रही है अभी, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ कहना बताएगी। सिया आप भी ले आओ कॉफी, दोनों चीयर्स कर लो यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डाइवर्स डिसिप्लिन्स, हम बैठ के ताकते रहेंगे, चलो भाई हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। The Information Technology Department of the Tappu Power Limited had few vacancies related to cyber security. The Human Resource Department of the company decided to recruit fresh engineering graduates from Gada University for the same. तो बताइए कौन सा रिक्रूटमेंट का सोर्स है? कैंपस रिक्रूटमेंट, इंटर्नशिप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर कैजुअल कॉलर्स? हाँ जी ऐना जी बताइए। उन्होंने क्या किया, वो कॉलेज में जाके बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो कौन सा सोर्स है ना? नहीं 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 बताइए। उत्कर्ष आप बताओ। सर पता नहीं मुझे। पता नहीं है, ये तो गलत बात है। सिया आप बताओ। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल सही, ऐना ने सही बताया, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो पहले मैंने भी बोला था। अच्छा था क्या? सिया ने बोला है? मैं इतनी देर से कैंपस रिक्रूटमेंट। ऐना ने बोला है, सिया ने बोला है? सिया ने बोला ना? तो दोनों ने बोला था। दोनों नहीं बोला है, ठीक है चलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों कॉफी पी रहे हैं, दोनों चेयर्स हो रही है दोनों की, दोनों का तो सोचने की थिंकिंग ही एक जैसी है ना। 7 बजे ही पीनी है चाय कॉफी, सर को चिढ़ाना है, देख मैं पी रही हूँ और मैं कुछ भी ये सही है बेटा, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अब क्यों रोज रोज क्यों करते हैं ऐसे? अभी आ जाएगी तुम्हारे मम्मी, आ जाएगी दे दे कॉफी। आइए थर्ड, अ कंपनी, ये बताएगा मेरे को उत्कर्ष, ये उत्कर्ष बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड स्विच गियर used in automatic cars. For this, the company uses high-tech machinery. Most of the times, the workers of the factory remains idle because of lack of knowledge regarding the use of these high-tech machines. The frequent visits by the engineers and the constant supervision of the foreman results into rising overhead charges. Explain the way by which this problem can be overcome. तो मेरे को, मैंने आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ, मैं उत्कर्ष सुनिएगा। This problem can be overcome by training. This problem can be overcome by changing the machines. This problem can be overcome by recruiting new employees or none of the above. तो उत्कर्ष बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर ट्रेनिंग। बिल्कुल सही, आपने बोला इसका आंसर ए पार्ट था, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम थ्रू ट्रेनिंग। गलत है, अपना देखिए, ध्यान पूछिए अगर कोई डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शिवांगी बताएगी। Resolutions Private Limited is publishing company. Its book on business studies for class 12 is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. Managers in the marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees and managers. Name and explain the step of staffing process which has not been performed properly. Also identify the next 2 steps immediately after this step. तो बताइए शिवांगी आपके हिसाब से कौन सा स्टेप था? मैं आप आंसर ही बोलो, मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा, बताओ। Sir, estimation of manpower requirement followed by recruitment and selection. किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? उमंग, अक्षत, उत्कर्ष, ओके चलिए नेक्स्ट। After passing his secondary school examination, David left the school at the age of 15 years and started getting training under his father, a renowned electrician, had worked for many companies. He every day started accompanying his father on work and watched him carefully. David was a good learner and learned the skills of work quickly. With the passage of time, David acquired key level skills and became a well-known electrician. तो बताइए है ना, इसका क्वेश्चन है नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस्ड अबव। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूँ, इंटर्नशिप, इंडक्शन, वेस्टिब्यूल या फिर अप्रेंटाइज। ट्राई करो है ना। सर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटाइजशिप बिल्कुल ठीक बोला आपने, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करे बात इलेक्ट्रिशियन के मतलब उसकी, और इसमें ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स के लिए अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग होती है। जिसका गलत है और जिसको डाउट है वो प्लीज मेरे को पूछिएगा, जिसने कुछ और आंसर पे टिक किया था। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ह्यूमन इज वर्किंग इन विद हॉप सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड।
the company, he's also recruiting security guards for the company. The company provides security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. Name the source of recruitment used by Hawk Services Limited. तो बताइए कौन सा होना चाहिए? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कैजुअल कॉलर्स, प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? बताइए C, placement agency. कौन सा? सुजल कौन सा बोला आपने? Placement agency है ना सर? ओके, शिवांगी आप क्या कह रही हो? Labor contractors. क्या आप क्या कहना चाहते हो इसमें? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन सा? तेज बोलो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर या सुजल, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो प्रद्युमन है वो कंपनी के लिए काम भी कर रहा है और कंपनी के लिए गार्ड्स भी लेके आ रहे हैं। तो ये कौन सा होता है? इसमें एक अंदर का ही बंदा कंपनी के लिए काम भी करता है और कंपनी के लिए स्टाफ भी लेके आता है। ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये ना होता, प्रद्युमन वाज नॉट वर्किंग, अगर ये ना होता और हम बोलते कि एक कंपनी ने बाहर एक एजेंसी से लोगों को बुलाया, तो बात अलग होती। लेकिन प्रद्युमन जो है वो वर्क भी कर रहा है कंपनी में, समझ आई बात? तो इसका Yes, आंसर sir. लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, उसके बाद एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट विल प्राइमरीली बी यूज्ड टू सिलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज। मैं आपके सामने ना कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैं आपके सामने 3 वैकेंसीज रखता हूँ और 3 टेस्ट रखता हूँ। पहले वैकेंसीज का नाम सुनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, पब्लिक डीलिंग ऑफिसर एंड अ स्कूल टीचर। आई रिपीट, पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर, दूसरा पब्लिक डीलिंग ऑफिसर एंड तीसरा है स्कूल टीचर। और टेस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है ट्रेड टेस्ट और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। तो मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कौन सा टेस्ट सही रहेगा, इंटेलिजेंस टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट। Trade test. कंप्यूटर ऑपरेटर है और ऑप्शन सुनो, और एक ट्रेड डीलिंग ऑफिसर है और एक स्कूल टीचर है। हाँ तो सर स्कूल टीचर के हिसाब से पर्सनालिटी टेस्ट अच्छा होगा। तो सारे ऑप्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा ना। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो बेसिकली उसको ज्यादा इंटेलिजेंस है। एक बात बता, कंप्यूटर ऑपरेटर कभी देखा है तुमने? कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको टाइपिंग वाइपिंग आती है। ये हाँ। थोड़ी इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं ये लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इनके लिए कौन सा टेस्ट सही है? ट्रेड टेस्ट। ये इनको टाइपिंग अपनी बहुत अच्छी आती है या कंप्यूटर चलाने की स्किल्स है इनके पास। पब्लिक डीलिंग ऑफिसर के लिए पर्सनालिटी टेस्ट और स्कूल टीचर के लिए हमारा हो गया इंटेलिजेंस। ठीक है ना? ओके, आइए कुछ पूछना है किसी को? नहीं। In an existing enterprise, staffing is a dash because new jobs may be created and some of the existing employees may leave the organization. So staffing is dash. मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, pervasive, continuous, goal oriented या फिर action oriented। और आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? Repeat करता हूँ क्वेश्चन। In an existing enterprise, staffing is a dash because new jobs may be created and some of the existing employees may leave the organization. ऑप्शन है परवेसिव प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या फिर एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। बताइए सोच के। परवेसिव। कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस। गोल ओरिएंटेड बोला, सिया आपने बोला? मैंने परवेसिव बोला। किसने बोला गोल ओरिएंटेड? देखो उस लाइन समझो, इसका आंसर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कह रहे हैं, न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में लीव। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये बता रहे हैं कि वो एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्टाफिंग व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इज करेक्ट। तो मैं आपके सामने ऑप्शंस नहीं रख रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए? Estimating manpower requirements. एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट। सेकंड स्टेप Recruitment. 10 से 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुई और कॉफी हो गई। चलो, पहला स्टेप एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट्स। दूसरा स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप Selection. Selection. फोर्थ सिलेक्शन। ट्रेनिंग। Placement and orientation. प्लेसमेंट एंड अच्छा, फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा? Placement and orientation. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिक्स स्टेप हमारा प्रमोशन Performance. परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेवन स्टेप प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड लास्ट स्टेप कंपनसेशन। Compensation. तो ये इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन था, मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टेस्ट।
तो मैं आपके सामने 4 टेस्ट के नाम रखता हूँ, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा सिलेक्शन टेस्ट नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो उत्कर्ष बताओगे कौन सा टेस्ट एक सिलेक्शन का टेस्ट नहीं है। सर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। Okay, next. Dash covers not only those activities which improve job performance, but also those which help individuals in the progress towards maturity and actualization of their personal potential capabilities. तो इसका आंसर देखिए, ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए सोच के क्या होना चाहिए शिवांगी। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। सिया आपके हिसाब से डेवलपमेंट या ट्रेनिंग या एजुकेशन। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है। अब सर शिवांगी ने बोला उसके 25 आए हैं तो ठीक ही होएगा। नहीं सो नहीं, सीरियस। चलो कोई। आइए, अंडरस्टैंडिंग द डैश वुड नेसेसिटेट वर्कलोड एनालिसिस ऑन वन हैंड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस ऑन द अदर हैंड, एंड द ऑप्शंस आर अंडरस्टैंडिंग द डैश। डैश है स्किल्स रिक्वायरमेंट, प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो बताइए क्या होना चाहिए। Manpower requirement. पावर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही। Manpower. Next, dash is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the various jobs. तो इसका आंसर सुजल क्या होता है बताइए। Which process is for searching for prospective employees? Recruitment. Recruitment. Next, the key aspects of staffing process are: recruitment is a positive process, selection is a negative process. Recruitment and selection are sequential steps of staffing. Which of the above statement about staffing is correct? तो मेरे को बताइए तीनों करेक्ट है या फिर इसमें से कोई गलत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ये करेक्ट है। Yes. Yes, sir. सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ये करेक्ट है। Yes. रिक्रूटमेंट Yes, sir. दोनों एक सीक्वेंशियल स्टेप्स है, ये करेक्ट है। Yes, sir. करेक्ट हो गई। अच्छा बच्चों, इसके बाद ना मेरे को आपको टेस्ट के बारे में कुछ बताना है, तो प्लीज लीव मत करना क्लास। अगर लीव हो जाए तो ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, which of the following is not an advantage of external source of recruitment? फ्रेश टैलेंट होता है कि नहीं होता है? एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज बताइए। फ्रेश टैलेंट होता है, Yes, sir. वाइडर चॉइस भी होता है, Yes, sir. स्पिरिट भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल सोर्स का होता है मोटिवेट एम्प्लॉइज? नहीं। No. होता है वो No, sir. Internal source. In staffing function, which of the following group of managers are involved? Only top managers, only human resource managers, only middle level या all of the above? ऑल ऑफ द All of the above, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल पे होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, तो all of the above. Next, which of the following is not a component of staffing? Recruitment, selection, training या फिर advertising? Advertising. 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 Which of the following is an external source of recruitment run by a government? Web publishing, employment exchange, placement agency या फिर management consultancy? Employment exchange. बिल्कुल सही। Next, dash is used to know the pattern of involvement of a person. बताइए कौन बताएगा कौन सा टेस्ट होता है जिससे हमें एक पर्सन की इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता है। Interest test. Interest test. Interest. Next, name the method of recruitment in which most of the senior positions of the industry as well as commerce are filled. ये क्वेश्चन शायद आप लोगों का गलत हुआ है, मैं आपको आंसर्स देता हूँ। चलो आप बताओ, बिना आंसर्स के बताओ, ऑप्शंस के बताओ। कौन सा होता है? मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। नेम द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू व्हिच मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड। तो सिया ट्राई करो, कौन सा होता है? नेम द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स बताओ कौन सा होता है? सुजल, उत्कर्ष, नहीं, एना बताएगी। Or direct. एना उत्कर्ष कौन सा बोला आपने? So placement agencies and management consultant नहीं है होगा। So direct होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह रहे हो आप? हाँ। नहीं, अच्छा वो तो यार सीनियर पोजीशंस के लिए क्या तू अपनी ऑफिस के बाहर लगा देगा, कल एक सीईओ आ जाए, ऐसे होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में? नहीं सर, नॉर्मली तो इंटरनल में तो प्रमोशन हो सकता है। बताओ शिवांगी। Sir, advertisement. एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा सोर्स है? एडवर्टाइजमेंट। या उसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस आर फिल्ड ओनली थ्रू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन व्हिच ट्रेनीज लर्न ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। तो कौन सी ट्रेनिंग होती है जो कि ऑफ द जॉब होती है? वेस्टिब्यूल। Vestibular. ठीक है, ओके।
Next, dash enables an assessment of the number and type of human resource necessary for the performance of various jobs in the organization. ये बड़ा, एक मिनट, उमंग आप बताओ, which enables an assessment of the number and type of human resource necessary, कौन सा होता है, वर्कलोड या वर्कफोर्स या फिर मैन पावर एनालिसिस? उमंग, सुजल, कौन सा होता है जिससे हमें पता लगाते हैं कि कितना हमें लोगों की जरूरत है? वर्कलोड होता है सर। Workload analysis is the correct answer. Next, which of the following is false in respect of limitation of internal source? तो मैं आपके सामने एक एक रखता हूँ, आप मुझे बताइए। पहला, the complete reliance on recruitment involves danger of inbreeding. मतलब मैं आपको limitations of internal बता रहा हूँ। ये सही है कि अगर हम completely depend हो जाएंगे internal source में, तो कहीं ना कहीं it involves danger of inbreeding, मतलब हमें गलत वो फीलिंग होगी लोगों में। ये करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, लिमिटेशन बतानी है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक, ये भी सही है। अ न्यू एम्प्लॉइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स, ये सही है कि गलत है? लिमिटेशन सही है। देयर इज अ हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग्स द एम्प्लॉइज, लिमिटेशन बतानी है, ये सही है? नहीं सर। ये नहीं सर। उत्कर्ष आपने यस बोला? नो सर, नो बोला था। यही हमारा करेक्ट आंसर है। Next, identify the source of recruitment for recruiting casual workers during Diwali season. Diwali season is placed on a cracker manufacturing factories notice board. तो अभी जो आपने उत्कर्ष बोला था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कि दिवाली सीजन है तो हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि हमें वर्कर्स की जरूरत है, तो कौन सा सोर्स है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। Unitech is amusement park bond program where an employee can refer his friend or relative who is qualified for a post. Identify the source of recruitment used. Recommendation, direct recruitment, placement, campus placement या फिर labor contract? Recommendation. Recommendation. सही है। तो आपके सिया गलत कौन से हुए 5 क्वेश्चन? So मैंने देखा नहीं। कोई नहीं, अब आपको समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, मेरे को एक, पहले तो मैं डायरेक्टिंग का पेपर तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टिंग का पेपर अभी 3 ही बच्चों ने दिया। मैं आपको चेक तो मैं आपको कल तक दे दूंगा, वो मैं किसी वजह से कर भी नहीं पाया। मेरे को एक बात बताइए, इस फ्राइडे से आपको पता है, अच्छा पहले तो बताइए, सबने वो बुक ले ली ना समरी वाली? कोई बच्चा है जिसने? हाँ मेरे को पता था ये एना ने ही नहीं ली है। क्यों है ना, आपको सब आता है? बहुत अच्छी बात है अगर आपको सब आता है तो। नहीं सर, एक्चुअली अभी मैं प्रैक्टिकल्स के चक्कर में 5 बजे स्कूल से आ रही थी, उसके बाद फिर मम्मी को ही भेजा था, आप तो पिछली बार भी नहीं आई थी। अभी भी मम्मी को या ड्राइवर को भेज देना, क्या बात हो गई? इसी के समय भेज के मैं भी ले आऊंगी, मतलब हैं? ले आऊंगी समय, इसी वीक में ले आऊंगी। और किसने नहीं ली बुक? बेटा ले लो, अब वो बहुत आपको मदद करेगी, पहली बात। चलो दूसरी बात ये कि अब जैसे आज हमारा ये मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ डायरेक्टिंग का टेस्ट, और अब जो क्लासेस है वो मॉर्निंग में हो रही है, आपको पता ही है 10:30 बजे होती है मॉर्निंग में उसकी क्लास, एफएम की क्लास। अब आप लोग क्या चाहते हो, मतलब जो क्रैश कोर्स का शाम को बैच चलता था, अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स ले लेंगे ना तो 1 to 1, क्योंकि वरना क्लासेस तो अब मैं ऑफ कर देता हूँ शाम वाली, तो सुबह हो ही रही है हमारी क्लासेस, है ना? जो आप अटेंड करना चाहते हो आप सुबह कर ही लो, तो मैं शाम की ट्यूसडे थर्सडे की क्लास ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? सैटरडे संडे तो हमारी हो ही रही है केस स्टडीज की क्लास। अगर आप लोग चाहते हो कि सर ये टॉपिक करा दो, तो आप मुझे भेज दीजिए पर्सनल मैसेज में, आपकी क्लास रख लो। समझ में आ गई बात? एक तो बात ये होगी। तीसरी अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि आपको मैसेज में मिल गया होगा, और मैं आपको बता भी देता हूँ, इस फ्राइडे से, कमिंग फ्राइडे से हर फ्राइडे मैं आपका एक 3 घंटे का क्लास टेस्ट शुरू करूँ, ठीक है? अब इसमें 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला तो अच्छा होएगा कि अगर आप इंस्टीट्यूट आओ, इंस्टीट्यूट में 10:30 बजे फिजिकली ये टेस्ट फेस टू फेस होएगा, वो अगर आप कर सकते हो तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आप कहते हो सर मैं आना तो चाहता हूँ फेस टू फेस, लेकिन मेरे पास दिक्कत ये है कि मैं सुबह नहीं आ सकती या आ सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को भी आ सकते हो टेस्ट देने, मैम से टाइम वाइम लेके आप शाम को भी आ सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। और अगर आप कहते हो कि नहीं जैसे सिया ऐसे वो मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तो आपके पास फाइनल ऑप्शन है ऑनलाइन टेस्ट का। तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो बच्चों कुछ बातें ना हम ऑफिशियली बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ कि इन 5 पेपर में से ही टेस्ट आएगा। अब इससे ज्यादा मत बोलना कि सर ऐसा बता दो ना, अब शिवांगी बोले सर मेरा पेपर के मेरे कोड के क्वेश्चन बता दो ना जरा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? फिर सिया बोलेगी सर मेरे भी बता ही दो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कि मैंने आपको क्या बताया कि आपका पेपर इन्हीं 5 में से आएगा, इनके बाहर नहीं आएगा। अब इतनी बड़ी बात मैंने आपको कह दी है, तो यार इतना मतलब उसको समझ के कर दो पेपर को। तो प्लीज इस फ्राइडे से आप अपने टेस्ट दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर हमें हमारी तैयारी नहीं हुई, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। अगर जेन्युइन रीजन, एक मिनट सूचल कि आपका कोई और टेस्ट है
तब तो आप बिल्कुल उसको छोड़ मत दीजिए, शाम को दे दीजिए। लेकिन अगर कोई रीजन नहीं है कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप ये गलती कर रहे हो। आप टेस्ट दो, कोई नंबर कम हो गए तो क्या होगा, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज टेक दीज टेस्ट एज सीरियसली एज पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आइए हम डायरेक्टिंग का पेपर डिस्कस करते हैं। सूचना आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए। सर मैं पूछ रहा था टेस्ट पूरी बीएसटी के हैं या चैप्टर वाइज है? नहीं, अब ये फुल बीएसटी के चैप्टर वाइज तो हो गए। अगर आप कोई देना चाहते हो आप ले लो मेरे से टेस्ट, लेकिन अब 12 टेस्ट तो चैप्टर वाइज हो ही गए ना। अब हम फुल बीएसटी के फुल कोर्स के ले रहे हैं एज पर द रिवाइज्ड सिलेबस, जो आप लोगों का सिलेबस है वो। और ये पेपर्स मैं बता रहा हूँ, ये सीबीएसई के ही पेपर्स है। मतलब सीबीएसई के ना ये पेपर जो होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर सबके लिए नहीं होते, ये इंटरनल पेपर्स होते हैं। ठीक है, सीबीएसई वाले टीचर्स वगैरह को सर्कुलेट करते हैं, तो वो पेपर्स हमारे को मिले हैं, उससे हमने क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और आपको ये टेस्ट देने चाहिए। ना ये बहुत मुश्किल है, ना ये बहुत कम है, ये बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न। ठीक है, तो ये आप प्लीज दीजिए। ओके, बहुत बच्चों ने। सर हाँ जी बोलिए, है ना। सर मेरे सैटरडे से प्री बोर्ड है 30 मार्च तक। मैम मैं समझ लो बहुत बच्चों के, देखो मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा। जैसे मान लो सैटरडे को आपका टेस्ट है, उसके बाद आपका टेस्ट ट्यूसडे को है या मंडे को है, तब तो आप दे सकते हो शाम को। देखो मेरे को नहीं लगता कि आप नहीं दे सकते। आप ये सोचो कि नहीं सर मैं तो अब नहीं, चलो वो देखो आपका ऑप्शन है। अब देखो ऐसे तो टाइम में नहीं मिलेगा, फिर आप कैसे करोगे दोगे, आप खुद देखो ना। ये तो फिर आप बताओ आप क्या सोचोगे कि मैं, आपकी प्री बोर्ड कब खत्म होएगी? 30 मार्च। अब 30 मार्च चले, मतलब 15 दिन और वेस्ट होएंगे मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि आपका सैटरडे का पेपर है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो आप शाम को आके पीएच का टेस्ट दे सकते हो। या फिर अगर आपको लगता नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगी सर, तो आप चाहे बीएसटी के एग्जाम जब आएगा तब दे देना 2 टेस्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं उसकी भी बात देना चाहती हूँ, तो वो लास्ट ऑप्शन तो आपके पास है। आप ऐसा कर दो ना, यहाँ बताओ आप घर से दे दो, ये भी तो कर सकते हो। तो ये ठीक है मतलब मेरे हिसाब से ज्यादा लेट हो जाएगा। टेस्ट है माना, बोर्ड प्री बोर्ड है, लेकिन इतना नहीं है कि आप टेस्ट टाइम ना निकाल सकते। वो आप देखो, वो आपकी डिसीजन है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप आओ मजबूरी, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा, वो आपकी कॉल है। चलिए बच्चों, हम डायरेक्टिंग का टेस्ट पेपर डिस्कस करें, 10-15 मिनट लगेंगे। बहुत बच्चों ने नहीं दिया, 3-4 बच्चों ने दिया, लेकिन अब लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम उसको डिस्कस तो कर ही लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा करता हूँ मैं ना, आप लोगों को ग्रुप में ये पेपर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार साइड बाय साइड, आप सबके पास ये टेस्ट पेपर आ ही जाएगा। वैसे मैंने पहले भेजा था, मैं एक बार फिर भेज देता हूँ, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने, तो मैं आपको ग्रुप में ये भेजता हूँ क्रैश कोर्स। एक सेकंड, क्रैश कोर्स के ग्रुप में मैंने इसको शेयर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स। मैं ना ये चेक कर नहीं पाया कुछ, एक्चुअली मैं कहीं बिजी था। मैं आज या कल में करके आप लोगों को कल मैक्सिमम परसों तक भेज दूंगा। हाँ जी मैंने भेज दिया, आप लोग सब ओपन कर लीजिए, फिर थोड़ा बोलना मुझे कम पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स। तो आपको मैनेजरियल फंक्शन लिखा हुआ है और राइट साइड में एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है। अब लेट्स सी कौन सा किसका मैच करता है। तो मेरे को बताइए, सुपरविजन है फंक्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो इंस्ट्रक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इंस्पायरिंग, इन्फॉर्मिंग ये है। तो मेरे को बताइए सुपरविजन के साथ कौन सा एस्पेक्ट जाता है, इंस्ट्रक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इंस्पायरिंग या फिर इन्फॉर्मिंग? बताइए कौन ट्राई करेगा। सुपरविजन के साथ कौन सा एस्पेक्ट जाता है, इंस्ट्रक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इंस्पायरिंग या फिर इन्फॉर्मिंग? इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग, अच्छा ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग। आइए हम आगे चलते हैं, मोटिवेशन के साथ अभी देखते हैं ना आपका ठीक है कि नहीं। मोटिवेशन के साथ कौन सा जाएगा सर इंस्पायरिंग। जी? इंस्पायरिंग। ठीक है। लीडरशिप के साथ है ना, बताओ। इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप के साथ, कम्युनिकेशन के साथ इन्फ्लुएंसिंग। कम्युनिकेशन के साथ इन्फॉर्मिंग नहीं होना चाहिए उत्कर्ष। हाँ सर वो भी हो सकता है। तो आपका गलत था। सुपरविजन का इंस्ट्रक्टिंग, सुपरविजन का इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेशन का इंस्पायरिंग, लीडरशिप का इन्फ्लुएंसिंग एंड कम्युनिकेशन का इन्फॉर्मिंग इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सब बच्चे प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए। अक्षत, उमंग वीडियोस ऑन करो। सुजल कौन सा है? का वीडियो ऑफ रहेगा आज, अपने वीडियोस ऑन करिए, टेस्ट पेपर ओपन करिए। चलिए और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ना? हम क्या कह रहे हैं, सिया क्या कह रहे हो? ऑप्शन नंबर कौन सा है? नंबर है बेटा इसका सी, फर्स्ट का 1, 2 का 3, 3 का 2 एंड 4 का 4। हाँ जी ठीक है। सेकंड, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ नीड्स अगेंस्ट देयर रियल लाइफ ह्यूमन नीड्स। तो बता देखते हैं हम कैसे मैच होएगा।
सेफ्टी नीड जो है उसका बताइए, सब लोग पेपर आपने ओपन ही कर रखा है, बताइए। ऑटोनॉमी, पर्सनल फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम या फिर फ्रेंडशिप, बताइए। सेफ्टी नीड का कौन सा होगा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। एस्टीम नीड्स का बताइए। ऑटोनॉमी, एस्टीम मतलब आपको फ्रीडम मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, ऑटोनॉमी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पर्सनल फुलफिलमेंट, और एफिलिएशन नीड का कौन सा हो जाएगा? फ्रेंडशिप। ठीक है, ओके। Third, a manager with good leadership abilities will be in a position to convince the employees working under him that both individual efforts and team effort will be lead to achievement of organizational goals. Identify the significance of directing that has been highlighted. तो बताइए कौन सी ये लाइन किसकी होनी चाहिए, किसकी है? Integrates employees' efforts. Employees efforts is the correct answer. अच्छा, एक बार ना क्लास पर लीव मत करना, थोड़ा सा बात करेंगे, आपको मैं आगे का बताऊंगा, ये खत्म हो जाएगा अभी 5-10 मिनट में कि अब आप तैयारी कैसे करो। देखो आज से आपके 40 डेज बचे हैं, 40 नहीं तो 45, ज्यादा तो बचे नहीं, अब आपके 45 डेज है। देख लो बेटा 45 डेज बचे, ज्यादा नहीं बचे, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को करें। ओके, नेक्स्ट, ग्रेपवाइन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, Mr. Munna Bhaiya, marketing manager, does not discuss any marketing matters with his subordinates and does not give any freedom to them in framing the marketing policy. Autocratic leadership. कौन सा लीडरशिप स्टाइल है अक्षर? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अक्षर एक बार बता दियो तेरे कौन से चैप्टर्स रह गए, क्योंकि अब तो शायद मेरे ख्याल से सारे ही हो जाएंगे। यस सर, मोस्टली सारे हो गए। हाँ, एक बार बता दियो, अगर कब भी कोई रह गया ना करवा दो। नेक्स्ट, बीना त्रिपाठी, वाइफ ऑफ कालीन भैया, थोड़ा सा ना मैंने मिर्जापुर देखते हुए ये बनाया था आपका टेस्ट पेपर। वाइफ ऑफ कालीन भैया, बाऊजी एंड राजा, ये तीनों की बीवी है। इज वर्किंग इन अ कंपनी ऑन अ परमानेंट बेसिस। As per the job agreement, she had to work for 8 hours in a day and was free to work overtime. Beena Tripathi worked overtime, due to which she felt ill and had to take a leave from her work. No one showed any concern for her and no one inquired about her health. She realized that she was fulfilling only some of her needs, while some of the needs remained to be fulfilled. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में। By quoting the line, मतलब बीना के नाम से नहीं आया, by quoting the lines from the above, tell which needs of Beena she is able to fulfill. तो बताइए कौन सी नीड्स फुलफिल की, इसकी टेबल बनाई गया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइन कोटेड, नीड फुलफिल्ड, वो बताइए। तो उत्कर्ष ट्राई करोगे, कौन सी नीड फुलफिल हुई है बीना जी की? सर नहीं, कौन बताएगा? नहीं पता सर। आप बताओगे? बेसिक नीड्स। एक मिनट, अक्षर बता रहे, अक्षर बताओ। बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स किस लाइन से लगा? लाइन तो कोट करो। She was working overtime. ओवरटाइम, उससे क्या हुआ? She can earn more money than usual. नहीं, ओवरटाइम से तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये इससे बोल दो, एज पर द जॉब एग्रीमेंट शी हैड टू वर्क ऑन अ 8 hours a year। नहीं, सीधी बात है यार, एक बात बताता हूँ आपको क्या है। आप बताओ शिवांगी, आप ट्राई करो, एक मिनट अक्षर में आपको बताता हूँ। आप तो बताओ। मैंने लिखा है वो जो लाइन थी ऑन परमानेंट बेसिस वाली, उससे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक्चुअली हो क्या है, वो एक परमानेंट बेसिस पे काम कर रही है, इसका मतलब उसकी सेफ्टी नीड पूरी हो रही है, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे जॉब है। तो उसी से अलग से कोई लाइन नहीं है बेसिक नीड की, बट हम यही लाइन दोनों में कोट करेंगे, बेसिक में भी और परमानेंट बेसिस में, वो सेफ्टी वाले में भी, क्योंकि सेफ्टी पूरी हो रही है अगर किसी की, तो उसका मतलब बेसिक तो उसकी पूरी हो ही गई ना। तो आपको यही लाइन कोट करनी है, फर्स्ट वाली, वही आपकी परमानेंट सेफ्टी नीड्स के लिए भी है और वही आपकी बेसिक नीड्स के लिए। समझ में आ गई बात? Okay, next. Also explain any other two needs which are followed by the above needs. तो आपका आंसर इसमें होएगा, आपका आंसर क्या होगा इसमें? Affiliation and esteem needs. Esteem and affiliation, ठीक है? Correct? Okay. Next, गुड्डू पंडित। अच्छा, इसमें ना एक एक लाइन लिख भी आना नीड्स के बारे में, चाहे मांगा नहीं है बट हमेशा लिख के आना है। Is the managing director of Mirzapur Carpets Limited. The company established a good name for itself and had been doing well. It was known for completion of orders. The production manager, Miss Golu, was effectively handling processing of orders and had a team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she met with the deadlines. She met with an accident. Guddu knew that in the absence of Miss Golu, the company may not be able to meet the deadlines as the male members of the staff will not be motivated to come to work. मतलब कह रहे हैं कि अगर वो है ही नहीं, गोलू ही नहीं है, तो हम ऑफिस आके क्या करें? बेसिकली वो ये कह रहे हैं।
ठीक है, तो आगे चलते हैं. He is also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of business and goodwill. So he had a meeting with employees in which accurate and speedy processing of orders was planned. ठीक है, तो बताइए कौन सा लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको? So autocratic. वाह यार, उत्कर्ष जल्दी आंसर दे रहा है. She discussed, had a meeting with the employees. सर फिर डेमोक्रेटिक है. फिर तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, लेकिन वहां आके कौन बताएगा तेरे को ये बात? सॉरी सर, मुझे लगा कि बिना उसके काम नहीं कर सकता, तो फिर मतलब नॉर्मली उनमें आदत होती है ऑटोक्रेटिक में. थोड़ा आराम से, जल्दीबाजी मत कर. अब ये तो आंसर तो हो गया डेमोक्रेटिक, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे है शिवांगी कि इस आंसर में आप लिख के क्या क्या होगी? ये आपका 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या क्या लिख के आओगे इसमें बताइए. सर मैंने पहले तो डेमोक्रेटिक के बारे में समझाया है, फिर उसकी सर 4 एडवांटेजेस लिखी है और 2 डिसएडवांटेजेस लिखी है, और जो सर नेक्स्ट पार्ट था उसमें डायग्राम्स बने हैं. 2 डायग्राम बनाने हैं, वो दोनों डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ. आप प्लीज इसको एक बार देखिएगा बेटा. इसमें आपको बहुत अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है. इस आंसर को देखिए, इसमें क्या क्या लिखोगे आप. सबसे पहले आप लिखोगे द लीडरशिप स्टाइल इज डेमोक्रेटिक, और इसका दूसरा नाम भी लिखोगे, जिसको हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेटिव भी कह सकते हैं, वो भी लिखोगे, और पार्टिसिपेटिव भी कह सकते हैं, वो भी लिखोगे. फिर आप इसके 2 फीचर्स लिख के आओगे कुछ, जो आपका कि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है, बाइलेटरल डिसीजन मेकिंग होती है, मैनेजर अपने वर्कर्स को मौका देता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, वो सब लिखोगे. फिर हेडिंग बना के एडवांटेजेस लिख के आओगे, फिर आप लिख के आओगे डिसएडवांटेजेस. ठीक है, ये अब 2 डायग्राम देखिए इसके कैसे कैसे बनेंगे. एक तो ये बनेगा A, B, C, D, E. A is the leader, B, C, D are followers. ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको ऐसे ज्वाइन करना है. मैंने थोड़ा सा समझ, ये यहाँ पे D यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप ऐसे एरोज दिखाओ. आपको पता ही है. एक तो ये डायग्राम, और दूसरा डायग्राम आप बना देना एक ये कि यहाँ पे ये बॉस, फॉलोअर्स, और जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, एक ऐसे से एरो दिखा देना, ये हमारी डिसीजन मेकिंग है, ग्रुप सेंटर्ड डिसीजन. तो ये दोनों आप डायग्राम बना के आओ. सर मैंने इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे, क्योंकि इन लोगों ने पूछा तो आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं लिखी, तो क्वेश्चन में ने आस्क थोड़ा किया था. क्वेश्चन में नहीं लिखा, बट एक बात बताइए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल है, तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? सर एक्सप्लेन तो मतलब फीचर्स हो गए ना उसके. 3 नंबर का भी तो है, तो कंटेंट वैसे ही देखो ना, फीचर्स 4 लाइनों में खत्म हो जाएगी, कंटेंट बहुत कम है, इसलिए. और एक बात बताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई हेडिंग से थोड़ी ना है, सिर्फ 2-2 3-3 लाइनें ही तो है बस. ठीक है, इसलिए आपको लिखना चाहिए. ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम लिख दूंगी. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रिया चक्रवर्ती इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफर रेप्यूटेड. या ये सब ना उसी टाइम बनाए थे जब ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस चल रहा था ना. शी इंट्रोड्यूस्ड एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड द साउंड प्रमोशनल पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉइज टू मोटिवेट एंड रिटेन द बेस्ट टैलेंट. शी डिजाइन्ड द जॉब ऑफ मैनेजर्स टू इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रिया चक्रवर्ती. बताइए, रिया चक्रवर्ती ने कौन से इंसेंटिव्स बताए? बताइए. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एक प्रोग्राम. तो बताइए मेरे को, उसने कौन सा सिया, आपने कौन सा बोला? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम. और एम्प्लॉय रिकग्निशन किस लाइन से लगा बेटा आपको? अब एक मिनट, सिया बताएगी, लाइन ढूंढ के बताएगी, नहीं होगी तो बना देगी वो लाइन. सिया किस लाइन से लगा? employees feel that what they should do should be कहाँ लिखा है एम्प्लॉय रिकग्निशन की? कहाँ बात हो रही है? सुजल बताएगा? नहीं आता? शिवांगी? सर मैंने करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी लिखा है. शी कौन सा? इंट्रोड्यूस्ड करियर एडवांसमेंट बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी. लिखा आपने. साउंड प्रमोशनल पॉलिसी है, हाँ. करियर एडवांसमेंट हो गया. और नेक्स्ट? और नेक्स्ट लिखा जॉब एनरिचमेंट टू मोटिवेट सही लिखा है लास्ट लाइन से, डिजाइन द जॉब्स ऑफ द मैनेजर टू इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट. आया समझ में सिया? तो इससे जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन किया था. सो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन नहीं हुआ इसमें, जो फर्स्ट वाला था. आपकी आवाज नहीं आ रही, बताओ बेटा, बोलो. हाँ, तो इसमें एम्प्लॉय रिकॉग्निशन नहीं होएगा जो. इस लाइन से आप लाइन बता दो या वर्ड बता दो, किसे इस लाइन से लग रहा है मेरे को.
वो कह रहे हैं कि बेस्ट टैलेंट को रिटेन करना, किस लाइन से लगा? एम्प्लॉय रिकग्निशन का मतलब होता है जब आप अपने एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करो, कुछ ऐसा हो रहा है इसमें? सो वो यही तो कह रहे हैं कि बेस्ट टैलेंट को तो क्या कह रहे हैं? बेस्ट टैलेंट वाला। बेस्ट टैलेंट, हाँ बेस्ट टैलेंट को कह रही हो आप? हाँ जी, तो उसको रिटेन कर रहे हैं तो बेस्ट टैलेंट को रिटेन करना चाहते हैं। ये थोड़ी ना लिखा है कि बेस्ट टैलेंट के लिए उन्होंने कोई इंसेंटिव दिया या कोई गिफ्ट दिया या कोई अवार्ड दिया, ये कहाँ लिखा है? ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रमोशनल पॉलिसी है उनकी, वो स्किल डेवलप्स करते हैं अपने एम्प्लॉइज को। इसका मतलब क्या होगा कि उनके एम्प्लॉइज को प्रमोशन मिलेगा, तो करियर एडवांसमेंट, हाँ जॉब एडवांसमेंट। ओके बेटा, 9th क्वेश्चन आप खुद रीड करिए। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन मैं रीड नहीं करूंगा, आप खुद रीड करिए। चलिए इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, हमें ना नीड्स बतानी है कस्टमर की, ठीक है? तो आइए चलो एक एक करके रीड करते हैं। ऑल ऑफ अस आर यूज्ड टू, हमें पता है 5 नीड्स होती है, ठीक है? आइए, all of us are used to a local old school kirana shop that we didn't feel a higher recruitment until Indians started traveling abroad and saw the high-end retail environment that accompanied our liberalizing policy was the harbinger of modern trade, ठीक है? With the modern retail chains is a relatively better, देखो तो पहले लाइन क्या होगी, बेसिक कौन सी हो गई कि वी वर वेरी ओल्ड विद, मतलब हम अपनी नीड्स पूरी कर रहे थे लोकल ओल्ड किराना स्टोर से, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो, with the modern retail chains in a relatively better, safer, well-lit environment, a customer felt safe and secure to buy the groceries. तो जब उसने देखा कि बड़ा साफ सुथरा सामान रखा हुआ है, सब कुछ है, तो उसकी कौन सी नीड पूरी हुई? सेफ्टी एंड सिक्योर और सिक्योरिटी नीड्स। क्या कह रहे हैं उत्कर्ष? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट, recognizing this need, the retailer solicited fulfills by building their retail outlets as a recognizable brands and entire advertising etc. was to establish the brand. तो इससे क्या हुआ कि आगे चलते हैं। After this, the consumer in India was ready to move to the next stage of love. तो ये कौन सी होगी? Affiliation needs. सोशल और There एफिलिएशन। was this phrase where almost every retailer had a loyalty program, ठीक है, etc. Okay, these loyalty programs seldom gave any substantial material benefit to consumer, but they except to the really high end ones, ये ठीक है। आगे चलते हैं, from this phase a certain type of consumer was quickly graduated to the next phase, the promotions etc. Mirror this, the retail experience was highlighted, special offers and promotions were run for the coveted high end customers and the platinum gold card syndrome was born, ठीक है? ये तो फिर कौन सा हुआ बताइए? एस्टीम नीड्स। ये एस्टीम नीड्स हो गई, उनको एक अलग तरीके की प्रिविलेज मिलने लग गई, उनको एक अलग तरीके की क्या मिलने लग गई, एक रिकग्निशन मिलने लग गई कि आप स्टोर पे आ रहे हो तो आप हमारे प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स हो, आपके लिए अलग लाइन है, आपके लिए अलग ये चीज है। तो ये हमारा लास्ट, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग तरीके का था, इजी था बट थोड़ा सा मतलब जिसने समझ लिया उसके लिए इजी था। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो सुपरवाइजर ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ये क्या हो गया? सुपरविजन। The supervisor assures the subordinates that their needs will be taken care of. Motivation. Supervisor attempts to influence the behavior of people at work. ये हो गया leadership. And lastly, superior share information with the subordinates in order to reach to common understanding. कम्युनिकेशन। ओके बच्चों, अब जो बच्चा जिन बच्चों ने इसका टेस्ट नहीं दिया तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप टेस्ट दो। उसके एक रीजन है कि चलो आपको आंसर्स पता चल गए, मतलब नो डाउट अबाउट इट, बट जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना, एटलीस्ट वो चेक हो जाएगी आपकी। तो अगर कोई बच्चा चाहते हैं कि मैं उसकी पेपर को चेक करूं, राइटिंग प्रैक्टिस करूं, मेरे ख्याल से सिया ने दिया हुआ है, ऐना और शिवांगी ने दिया हुआ है ना? सिया ने दिया है टेस्ट, शिवांगी ने दिया और शायद ऐना ने दिया हुआ है, 3-4 बच्चों का ही है। तो आप प्लीज और बच्चे इसको लिखना चाहो तो लिखो। अब मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग अपने वीडियोस ऑन करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कम बच्चे में 2 मिनट और 5 मिनट और, हमें 1-to-1 बेसिस में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे सिया, आप बताओ, आपके 12 चैप्टर्स है, आपके 12 के 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए? नहीं। कोई डाउट? क्या क्या बचा? आपको वो 2 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट छोड़ दो, वो मैं करा ही रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट तो आपने एक बार करा दिया, तो वो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब मेरे को ना उसमें लर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम बिजनेस एनवायरनमेंट तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको लर्निंग नहीं हो रही उसमें, वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है बिकॉज़ वो मैंने आप ऐसा करो, उसको फिर से करो। अब जब आपको जो 2-3 टॉपिक है कि सर ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आप मेरे से अलग से 1-to-1 क्लास ले लो। और जैसे वो आप पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो
वो आइडेंटिफाई नहीं करना था, तो लाइक मैं वो सेकंड टाइम करी थी बट वो मुझसे बिल्कुल हो नहीं रही हाँ, तो थी। कोई नहीं, आप मेरे को ना वो टॉपिक आपका जो इन्वायरमेंट डायमेंशंस है वो मैं करवा दूंगा। और सर एक्चुअली ना मेरा आजकल सुबह ना स्कूल में ऑफलाइन पेपर्स चल रहे हैं, ठीक तो है। लाइक कल भी जब सुबह रखा था ना तो मेरे स्कूल में ऑफलाइन पेपर था, तो मैं कल क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। हाँ हाँ, वो देख लिया आपने, वीडियो देख ली? सर मेरा नेक्स्ट अब कल मंडे कल मैथ्स का पेपर है स्कूल में सुबह। कल करोगे आप क्लास? सर वो मैं देखती हूँ अगर मैं 10:30 से पहले फ्री चलो हो। कोई नहीं, आप कोशिश करो उसको। तो आपका जो डाउट है आप मेरे को वो लिख दो, ठीक है, मेरे को भेज दो, मैं आपकी अलग से क्लास ले लूंगा। और आप एक बुक लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताई थी, बुल्स आई करके बुक थी ना, वो लीजिए, उससे आप सैंपल पेपर्स को रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है? सिर्फ आपको लिख के नहीं करना, आप उसको ओरली करो, बस वो करना शुरू करो, ठीक है? शिवांगी, आप बताइए, आपको किसी चैप्टर में पर्टिकुलरली किसी टॉपिक में दिक्कत है या आपको सर कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर प्रिंसिपल्स करा देना, उसमें कंफ्यूजन बस होती है, मैं आपको पहचानते करवा हो इसके ठीक है? बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, सिर्फ और प्रिंसिपल्स। सर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बिजनेस वो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन आर्ट साइंस, एक बार ये वाला भी रिवाइज करा देना। ठीक है, ऐसा करेंगे ना, अब नेक्स्ट कमिंग थर्सडे तो क्लास नहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीक में ऐसे रैंडमली ट्यूसडे को क्लास रख लूंगा या किसी भी दिन, और मैं टॉपिक वाइज रख लूंगा क्लास। जैसे अब आपने आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन बोला, सिया ने डायमेंशंस बोला, तो वो क्लास में रख लिया करूंगा इसी टाइम पे, जिसको आना है वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना वो कोई नहीं, ठीक है ना? आप बताइए, आपके क्या डाउट्स है, कुछ है या आपको कॉन्सेप्ट, या आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर सब वही बस मैनेजमेंट एज एन आर्ट प्रोफेशनल साइंस ऐसा करेंगे, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको आर्ट साइंस वाला क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। अंशुल, आपको कोई डाउट? तो कोई कॉन्सेप्चुअली कोई चीज आपको लगती है मेरी वीक है? उत्कर्ष, आपकी? सर मैंने अभी पूरा मतलब मेरा कल तक होपफुली पूरा हो जाएगा सारा सिलेबस, तो जब सर मैं कह रहा हूँ मेरा होपफुली नेक्स्ट वीक मतलब कल तक पूरा हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, कल तक हो जाएगा। अगर आपको कोई भी तो टॉपिक सर मैं दिक्कत हो आप मुझे क्लास बताइए। अटेंड कर लूंगा सर। अक्षत, आपको? सर प्लानिंग करना है बस मेरे को। यानी आप अपना कर रहे हो ना, करो उसको, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो। और उमंग, आप? Sir, I'll call you after this class. I have to talk regarding these things only. आवाज नहीं आ रही, कौन सा? Sir, I'm saying that I'll call you after the class. अच्छा, ऑफ नहीं, ऑफलाइन क्लास क्या कह रहे हैं, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ चलिए, बता दो मेरे को भेजना। अब बच्चों देखो, मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे है कि देखो सीरियस बैठ है, बस 2 मिनट और ले रहा हूँ, 40 डेज बचे आपके, 40-45, ठीक है? देखो प्री बोर्ड आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रैक्टिकल होते रहेंगे। अब आप लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी ना एक प्लानिंग करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि किस तरीके से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी चलते रहे और थ्योरी भी। बेटा एक चीज तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप रोज आधा घंटा निकाल, आधा भी नहीं, 15 मिनट निकाल लो। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। वो जो मैंने बुक आपको दी है, जो अब आप लोगों के पास पहुंच गई है, एक दो बच्चों ने अभी नहीं ली, वो ले लेना। 44 पेजेस है उसमें, ठीक है? उसमें से 42 पेजेस है न्यूमेरिकल से, लास्ट के 2। उन 42 पेजेस में से आप ये बना लो कि मैं रोज 2 पेजेस पढ़ूं या पढ़ूं, ठीक है? उन 2 पेजेस के जितनी भी हेडिंग्स है आप याद, सिर्फ 2 पेज, सिर्फ 2 पेज, 42 को आप डिवाइड करो 2 से, तो कितना हो गया हमारा? आप 20 डेज होता है ना, तो आप 20 डेज का साइकिल बना लो कि मैं 20 डेज में जाके 2 बार ये पूरी हेडिंग्स याद कर दूंगी। आप उस 2 पेज की हेडिंग्स को याद करो और लिखो। इतना काम करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज अगर आप करोगे तो आपके एग्जाम तक एटलीस्ट 2 बार तो तभी हो जाएगी, और एक बार एग्जाम के टाइम पे होगी। एग्जाम के टाइम के लिए भी हमारे पास 8-9 दिन की छुट्टी है, तो तब हो जाएगी। तो 3 बार आपकी हेडिंग्स अच्छे से याद हो जाएगी। आप एटलीस्ट हेडिंग्स के साथ तो कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये मेरे कहने से कर दो, 15 मिनट निकालने मुश्किल नहीं है। आप उठते हो सुबह तभी कर लो, सोते वक्त कर लो, 15 मिनट आप मेरे हिसाब से इस चीज को करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चों? एंड बाय अगेन वंस अगेन मैं विद फोल्डेड हैंड्स आपको बोल रहा हूँ, प्लीज इन टेस्ट को दीजिए जो मेरे इस फ्राइडे से शुरू हो रहे हैं। चाहे आप लेट दो, पहले दो, वो आप कैसे भी दो, लेकिन मिस मत करना, ठीक है बच्चों? चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। तो थर्सडे को क्लास नहीं है, हमारी जो क्लासेस के मैसेजेस आपके पास आते ही रहते हैं। टॉपिक वाइज मैं क्लास रखनी शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। जो मैंने सबसे पहले कराऊंगा मैं आर्ट साइंस प्रोफेशन, फिर मैं डायमेंशंस करा दूंगा, फिर एक बच्चे ने कुछ प्रिंसिपल्स बोला है तो उसको प्रिंसिपल्स करा देंगे। तो इस तरीके से उमंग ने कुछ बोल रहा था, मेरे को समझ नहीं आया था कि टेक्स्ट कर देगा वो भी, तो वो भी। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस को चलाते हैं, ठीक है? ऑफिशियली मैं अब क्लासेस एक तरीके से ऑफ हो गई है, डाउट सेशंस चलते रहे, ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके बच्चों, किसी को कुछ भी दिक्कत हो, हाँ एक मिनट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कहते हैं सर मेरे को फेस टू फेस आपसे क्लास लेनी है, अब हमारा रोज का आना ही है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में शुरू हो गया है, आप टाइम लीजिए मेरे से और आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों? हाँ जी बेटा, सिया बोलो। अब जिसको जाना है वो जा सकता है। बाय बाय। So
मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। मैं क्या आपको बात, थोड़ा सा तेज बोलना, क्या कह रहे हैं? तो मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी, मैं आपको क्लास के बाद कॉल कर लूँ?